शुक्र है अल्लाह का, अगर आज अकबर भाई आ जाते तो एक तमाशा खड़ा हो जाता। शुक्र है बला टली। अम्मी आप क्या समझ रही हैं, ये बला हमेशा के लिए टल गई है। अच्छा है, तुम दोनों का एडमिशन हो जाएगा तो इस चक्कर से भी जान छूटेगी, फिर रिश्ता भी तो तय हो रहा है ना। मगर जिया आप क्या समझती हैं, वो रिजवान शाह को भूल जाएगी? कभी नहीं अम्मी। ताया अबू और ताई अम्मी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आज जिया को देखा था आपने, उसका बस चलता तो रिजवान शाह के साथ भाग जाती, सारे रिश्ते तोड़कर, जैसे उस दिन चली गई थी मेरे मना करने के बावजूद। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि अकबर भाई उसका एडमिशन होने से पहले ही उसकी शादी कर दें। मुझे तो जिया पे बिल्कुल भरोसा। मुझ बेचारी की मजबूरी देखो सफिया, मैं अकबर को यह भी नहीं कह सकती कि उन्होंने आस्तीन में सांप पाल रखी। अब आप बात को गलत सिमत लेके जा रही हैं। आज जो कुछ भी हुआ, क्या आप नहीं चाहेंगी कि जिया की जल्द से जल्द शादी हो जाए? आप तो बस हमें ही सुनाकर दिल हल्का कर लेती हैं। वो लड़का भी तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है ना। और फिर भी आप हमें सांप कह रही हैं। हाँ किरण, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, क्योंकि तुमने हमेशा जिया का और उस कमीने का साथ दिया। भूल है आपकी ताई अम्मी, मैंने जिया का साथ दिया होता तो कब की घर छोड़ के चली जाती। बको मत। अगर जिया को अपने माँ बाप की इज्जत का पास ना होता तो वो अपनी जान खतरे में ना डालती। आपा, अगर आपको जिया पे इतना भरोसा है तो फिर परेशान क्यों है? माँ जो हुई मैं, लेकिन तुम दोनों का मतलब तो निकल गया ना। किरण डॉक्टर बन जाएगी, मेरी बच्ची का अंजाम न जाने क्या होगा। तनी कब समझेंगी हमें, हर वक्त जलील करती रहती हैं। छोड़ो बेटा, बस तुम दिल लगा कर पढ़ो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो। जल्दी से कॉफ़ी बनाओ, ताया अबू को देकर आनी है। सना ने हमायत की और तुम मान गई। तुम्हें उन दोनों को बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। ले, कमाल बात करते हैं आप भी जमान साहब, दोनों मियाँ बीवी हैं। मैं उनकी बात आने जाने से रोक तो नहीं सकती थी ना। रिजवान शाह कोई जानवर नहीं है जिसे संगलों के साथ बांध के रोका जाए। जमान शाह, तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। रिजवान शाह को तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। यही बात तो इनकी समझ में आती नहीं है, बच्चों के ऊपर भी अपनी चौधराहट चलाते हैं। तो क्या करूं? बताओ क्या करूं? वो सरकारी अफसर, वो एक्सियन 2 टके का आदमी, इतना ढीठ आदमी है, इतना ढीठ आदमी है कि पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। मेरा तो दिल चाहता है कि उसकी लड़की को उठवा के ले आऊं और रिजवान शाह से उसका निकाह करवा दूं, ताकि यह स्यापा ही खत्म हो जाए। बिल्किस बेगम, अगर तुम्हारे बेटे में जरा सी भी गैरत बाकी है ना, तो उसे चाहिए कि उस लड़की को भूल जाए, या फिर उसे उठा के ले आए और उससे निकाह कर ले। नहीं है मुझ में गैरत, बेगैरत हूं मैं। यही सुनना चाह रहे थे ना आप? सुन लिया? तुम तो मेरे मुंह मत लगना और अपने काम से काम रखो और दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। और तुम तो सना अपनी दोगली पॉलिसी बंद कर दो प्लीज। तुम दुनिया की अजीब अनोखी औरत हो। अपने शौहर को काबू करने की बजाय उल्टा उसे जानबूझकर इस मोहब्बत की आग में धकेल रही हो तुम। फूफा जी, आप में दम है ना, तो आप खुद बुझा दें इस आग को जो आज फिर से भड़क उठी है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि अब आप रिजवान को मत रोकें, अब उसे मत समझाएं, समझे आप लोग? अल्लाह, ये क्या कह के गई है? अगर तुम्हारे बेटे ने अपनी हरकतें ना बदली तो एक दिन जान से जाएगा, समझी तुम? ये हो क्या रहा है?
तुमने मेरा साथ दिया, तुम्हारा शुक्रिया। मगर अब तुम एक काम करो, मुझे तन्हा छोड़ दो। मैं क्या करूं रिजवान, यही तो मेरे बस में नहीं है। मैं बहुत मजबूर हूं रिजवान। सना, मेरी मजबूरी भी समझो तुम। इस वक्त मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम प्लीज जाओ यहां से, जाओ। दादू मासी उसे समाज की जंजीरों ने जकड़ दिया। वो किसी बेबस कैद परिंदे की तरह फड़फड़ा उठी। मुझे देखकर तड़प उठी थी वो। रिजवान पुत्र, जिसे तुम समाज की जंजीर कह रहे हो ना पुत्र, वो माँ बाप होते हैं जिसमें जकड़े रहना बेटी का ईमान होता है। उसे बेईमान होने पर मजबूर मत करो। मैं क्या करूं दादा मासी? सब्र सब्र करो पुत्र जी। तुम्हारी मंजिल दूर है, लेकिन तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। लगन सच्ची हो ना तो मंजिल खुद ब खुद चलकर करीब आ जाती है। मेरा पुत्र, बस सब्र करो, सब्र से काम ले मेरा पुत्र, सब्र से काम ले। बस हो गई बस तेरे हौसले की, इतना ही हौसला था तेरा। और कर तू हिमायत रिजवान शाह की। आप क्या समझती हैं भुप्पी, मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं 100 टन बर्दाश्त कर सकती हूँ? नहीं, मैं नफरत करती हूँ जिया से। मेरा बस चले तो मैं मिट्टी का तेल झड़क कर आग लगा दूं उसको, जश्न मनाऊं उसके मरने पर। कि मैं क्या करूं? मैं अगर रिजवान का साथ नहीं दूंगी, मुझे 1 सेकंड में निकाल कर फेंक देगा, अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा। ना पुत्र, ऐसी बातें ना सोच। मैं नसीबों की मारी क्या करूं? आप तो मेरी पुप्पी है, मेरी माँ से बढ़कर है। आप क्यों मेरी मजबूरी नहीं समझ सकी? तू यकीन मान, मैं तुझसे बड़ा प्यार करती हूँ। कि रिजवान शाह की औलाद का मसला ना होता ना तो तेरा क्या ख्याल था? मैं ये सारा कुछ होने देती? हौसला कर पुत्र, हौसला कर। अच्छा मुझे बताओ, कहीं दर्द हो रहे हैं? नहीं? ऑलराइट, टर्न अराउंड। अच्छा, यू डूइंग वेरी वेल। आपके मैं मेडिसिन अभी रोक दूंगी, फिजियोथेरेपी थ्राइस अ वीक। और आप ये है कि घर के लिए भी मैं आपको रैंप रिकमेंड कर दूंगी, एंड वो आप उधर घर पे ही हीट लेते रहना। बट माशाल्लाह यू डन वेरी वेल। जी, ये मेरी बहन का कमाल है, उसने बहुत खिदमत की है मेरी। जी बेटा, आप जरा बाहर जाओ, मैं डॉक्टर साहिबा से बात कर लूं। डॉक्टर साहिबा, जिया ने कोर्ट में भी पेश होना है। जी आई नो, मुझे आपके वकील के ईमेल्स भी आ चुके हैं और जमान साहब के वकील के 2 मरतबा फ़ोन भी आ चुके हैं, तो शी इज़ फाइन नाउ। आप इनको ले जा सकते हैं, अपने वकील को इत्ला दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, टेक केयर। अरे वो जिया, आप
माशाल्लाह आप तो ठीक होगी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप फिर कोई नया केस लेके आए हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस आपके डॉक्टर से मिलने आया था। आप अकेली आई हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे फरीद तुम, क्या हाल है आपके? मैं बस डॉक्टर साहब से मिलने आया था, वो इनके केस के बारे में। भाई मुबारक हो तुम्हें, डॉक्टर साहब ने इसको डिस्चार्ज करने की परमिशन दे दी है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो आपको। थैंक यू। बेटा अब टाइम आ गया कि तुम अपना फर्ज पूरा करो। आप परेशान ना हो, मैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। तुम्हें अभी भी डॉक्टर से मिलना है? मेरा ख्याल है अब जरूरत नहीं है, चलते हैं। चलो फिर आ जाओ। अब तो मैंने हार मान ली है ना, तो फिर अब्बू मुकदमाबाजी क्यों नहीं खत्म कर रहे? रिजवान ने क्या किया था? क्यों उस बेगुनाह को सजा मिल रही है? जिया, दिमाग खराब है तुम्हारा? इतनी दीवानी हो तो निकाह कर लेती। जिया, तुम मौत के मुंह से वापस आई और ये जानती हो तुम्हारे अब्बू को हार्ट अटैक होते बचा है? नहीं अम्मी। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें वो रिपोर्ट्स दिखाऊं जो तुम्हारे अब्बू ने तुमसे छुपा के रखी। क्या? ये लड़की तुम्हें बर्बाद करने के दर पे। अब तुम्हें ये क्या कह रही थी? तुम निकाह कर लेती? नहीं अम्मी, किरण उस सेंस में नहीं कह रही थी, वो तो मुझे तंज कर रही थी। जिया, तुम इस मामले से अलग रहो, समझी? अम्मी इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये मुकदमेबाजी का कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? तुमने रेस्टोरेंट में नहीं देखा क्या हुआ था? अगर उसमें जरा भी शर्म होती तो वो तुम्हारे करीब ना आता। लेकिन अब तो मैं जा रही हूँ ना, हमेशा के लिए दूर। पढ़ाई खत्म होने के बाद भी वापस नहीं आऊंगी। जिया, रहने दो, तुम्हारे सारे दावे झूठ साबित हुए। तो मैं क्या करती अम्मी? लगता है कि तुम्हारा दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुमने अपने अब्बू की मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया ना, तो तुम अपने अब्बू को खो दोगी। किरण, खबरदार जो अब तुमने जिया को कोई सबक पढ़ाया तो। ताई अम्मी, आप खुद को परेशान क्यों करती हैं? कभी किसी से झगड़ती हैं, कभी किसी को बातें सुनाती हैं जिया के लिए। ये सब कुछ भुलाना आसान नहीं होगा। उसे मोहलत तो दें। किस बात की मोहलत? उसे बार बार तंग मत करें, एक बात का ताना ना दें उसे। जब वो कह चुकी है कि वो ताया अब्बू की इज्जत को आंच नहीं आने देगी, तो आप बार बार उसे क्यों डांटती हैं? बहुत जबान चलती है तो मैं गलत कह रही हूँ क्या? ठीक है, तुम अपने तौर से उसको समझा लो, क्योंकि असल माँ तो तुम हो ना उसकी। प्लीज जिया यार, रोना बंद कर दो। किरण, ये फरीद बहुत मनहूस है, बगैर सच जाने रिजवान के पीछे पड़ गया है, उसको सजा दिलवाना चाहता है। रिजवान ने किया क्या है? प्लीज जिया,
ये कोई नहीं सुनना चाहता कि रिजवान का क्या कसूर है। वक्त का तकाजा है कि तुम खामोश रहो, और अगर वक्त निकल गया तो वक्त आने पर खुद समझ आ जाएगी तुम्हें। किरण, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मुकदमे क्यों, बात खत्म हो गई है तो हो गई है। मुझे तो लगता है ये फरीद। बस जिया, जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता तो एहतजाज करना बंद कर दो। खामोश रहो, जो सब कहें चुप करके मानती जाओ। प्लीज ये रोना धोना बंद कर दो जिया।